तनय हाँ सर। सीधे फोन कर लिया कर यार, अगर दो मुझे 5 मिनट का टाइम से ज्यादा मत, सीधे फोन कर लिया कर मुझे, मतलब मेरे को मालूम, मैं तो भूल ही गया था क्लास है अभी, मैं ट्यूसडे था ना। तो मैंने आप दूसरी क्लास में। नहीं 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 नहीं, ट्यूसडे था ना, ट्यूसडे को लाइट कटती है इधर, तो मैं सोचा क्लास ही नहीं है आज। अरे हाँ, एक और चीज थी, ये कौन सा एग्जाम चल रहा है जिस वीक में प्रशांत सर ने 2 ही क्लास दी है, मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगेगी भाई, क्या दिक्कत क्या है? जीपीएम सर, कॉलेज हमारे एग्जाम, कॉलेज की है हाँ, सेमेस्टर एग्जाम। कौन सा कॉलेज? जीपीएम सर। का ही वैल्यू है 11th के एग्जाम का, तुमको ही मालूम है, अब तो 12th की बारी आ गई ना, 11th का ही अंतर। हमने उनको बोला, वो बोलते हमें नहीं पता, हमारे ऊपर से ऑर्डर आया तो हमें। हाँ तो ले लो, दे दो एग्जाम, कुछ नहीं कर सकते हो, तुम तो पढ़ाई करो ना, 2 क्लास में क्या ही करूंगा मैं, 2 क्लास में तो मतलब कुछ है ही नहीं है ना मेरे लिए, समझ रहे मतलब हो? फिर वो रिपोर्ट में अगर कुछ आता नहीं, उन्होंने बोला बैठना पड़ेगा एग्जाम। अब तो एग्जाम तो दे दो बे, एग्जाम दे दो, एग्जाम देने को कौन रोक रहा है तुमको? हम ये कह रहे हैं तो उसके लिए क्लासेस मत कम करवाना यार, क्लासेस मत कम करवाओ ना, मेरी वो दिक्कत है ना, क्लासेस कम करवा देते हो हाँ तो। सर चलेगा, ले लो मतलब। हाँ सर चलो। ठीक है, क्योंकि मैं अभी मेरे को अभी ग्रुप पे डिस्कस करूंगा, तो बताना, क्योंकि फिर ठीक है। अभी शांत होना तो मुझे, मैं बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं, मतलब मैं आराम से मस्त सो रहा था मैं तो प्रशांत सर का फोन आ गया, सर सर सर, सर क्लास है, ठीक है। 15 मिनट लेट हो गया यार। अपन लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? सर ग्राफ्स कर रहे थे। हो गया भाई, ग्राफ हो गया, पागल सर हो गया। फंक्शंस पढ़ रहे थे, फंक्शंस। हाँ, फंक्शंस में लास्ट नहीं, सुनो, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड इनटू क्लासेस। एक क्लास में मैंने फंक्शन के 7-8 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, उसके बाद अगली क्लास हुई थी, उसमें वापस से फंक्शन के ही क्वेश्चन किए थे कि उस क्लास में क्या मतलब क्या हुआ, बताओ मुझे एक्चुअली। सर मतलब पहले हमारे कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चंस रह गए थे डिस्कस करने वाले, वो किए। हाँ, उसके पहले हम लोग ने 7 फंक्शंस के क्वेश्चंस भी किए। उसी दिन वापस मतलब और 7 क्वेश्चन किए थे, नहीं, क्योंकि एक उसके दिन और, पहले वाले लेक्चर। उसके पहले वाले में फंक्शन के क्वेश्चन किए थे, ठीक है, और नेक्स्ट डे जितना मुझे याद आता है, मैंने एक और क्वेश्चन कराया था ना, इस पे बच्चे ने पूछा था सर ऐसा क्वेश्चन शीट में है क्या, वो किस दिन हुआ था? तो लास्ट लेक्चर ही था करवाए थे, उसके बाद थोड़े से ठीक है, एनीवे सुनो 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 सुनो, मुझे एक चीज बताओ पहले, ठीक है, लेकिन कैसे होगा सेट, मुझे टाइम टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, फाइन, ठीक है, we will try to have a discussion about function। वो जो मैंने एक बुक से फोटो खींच के भेजा था डोमेन का, वो आपने कर लिया है? हाँ सर, डिस्कस भी हो गया। और दूसरी चीज मुझे, हाँ दूसरी चीज मुझे ये बताओ कि तुम लोग को अभी फाइनली ग्राफ की 60-70% फील आ गई है? हाँ सर। हाँ सर। देखो 100% तो मुझे भी नहीं आता आज तक, ठीक है, तो इसलिए मैं पूछा 60-70% ग्राफ की फील आ गई है ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ ठीक है। सर तो फंक्शंस में क्या होता है, फंक्शंस में कुछ चीजें होती हैं जो अपने को डिस्कस करनी होती हैं, मतलब फंक्शन ढेर सारे टाइप्स के होते हैं, तो उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूं। पीरियोडिक वर्सेस नॉन पीरियोडिक फंक्शन। दूसरा वन वर्सेस मेनी वन। तीसरा इनटू वर्सेस
ऑन टू। तुम लोग का फिजिक्स का कैसा चल रहा है अभी लेक्चर्स? अच्छा चल रहा है? ठीक समझ में आ रहा है फिलहाल? हाँ सर। हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है क्या फिजिक्स में? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। सर बस Math फिजिक्स में? के सर थोड़ा लेट आते हैं। विरार बैच 7:30 वाला लेक्चर ना? हेलो, हाँ सर। अरे भाई 7:30 वाला लेक्चर ना? हाँ सर। हेलो। हाँ 7:30 वाला लेक्चर बोल रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ यार, वो अब उनकी आईआईटी वाली हैबिट है, गई नहीं है पर 10 साल 15 साल हो गए। ये तो हैबिट मेरी भी नहीं गई है, मैं इसलिए क्लास लेता नहीं हूँ 7:30 से। बट सर कहते हैं नहीं मैं 7:30 में लूंगा और फिर सो जाते हैं। या उनका लास्ट टाइम तो थोड़ा सा उनका बैड लक भी चल रहा है। ऐसे लास्ट टाइम उस दिन तो मैं भी ट्राई करा था कंप्यूटर पे, उनके कुछ तो प्रॉब्लम थी। एनीवेज मतलब वो तो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बट आपको कंसेप्चुअली चीज समझ में आ रही है ना अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। ये चीज ध्यान दो कि चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है ना, आप उस पर थोड़ा ध्यान दो। इनटू वर्सेस ऑन टू, फिर एक होता है मोनोटोनिक, मोनोटोनोसिटी, ठीक है। पीरियोडिक वर्सेस नॉन पीरियोडिक, वन वन वर्सेस मेनी वन, इनटू वर्सेस ऑन टू, मोनोटोनोसिटी, ठीक है। फिर एक हो जाएगा तुम्हारा पीरियोडिक वर्सेस नॉन पीरियोडिक, वन वन वर्सेस मेनी वन, इनटू वर्सेस ऑन टू, मोनोटोनोसिटी। और फिर एक तो बाउंडेड की तो आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। बाउंड्री की आवश्यकता नहीं है ना यहाँ पे। नहीं, बाउंड्री की आवश्यकता है, बाउंड्री नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, गल अपन तो फिफ्थ पेन नहीं काम कर। ये क्लास मैक्सिमम बात करने में निकल जाएगी, ठीक है। इवन और ऑड, मैं पहले आपको समझाऊंगा मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं सबके बारे में, जैसे मैं दूसरे बैच में पढ़ाया है वैसे ही मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब मेरी बात समझो। हेलो, हाँ सर। यस सर। अच्छा मैं अपने स्क्रीन का लाइट कम करता हूँ तो आप लोग को लाइट कम नहीं होता है ना? जैसे मैंने भी अपनी स्क्रीन का लाइट 0 किया है, आप लोगों को भी लाइट कम हो गया? आप लोग को लाइट उतना ही दिख रहा है? सेम नहीं है दिख सर। रहा सर। चलो सेम ठीक दिखा। है। हाँ सेम अब समझो, ठीक है। अब सब लोग शांत हो जाओ बिल्कुल ध्यान से, जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, ठीक है। पीरियोडिक वर्सेस नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। पीरियोडिक क्या होता है, मैं बिल्कुल लेमन्स टर्म में बता रहा हूं कि पीरियोडिक का मतलब होता है जो चीज, पीरियोडिक का मतलब होता है तुम्हारा कि जो चीज तुम्हारी रिपीट कर रही है। देखो सुनो, मैथ्स पढ़ने का ना 2 तरीका होता है। अगर कहा जाए ढंग से मैथ्स पढ़ने का तरीका एक ही होता है, ठीक है। चीजों को समझना। अभी मैं डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, पहले समझ लेते हैं। पीरियोडिक वर्सेस नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो रिपीट करे, ठीक है। जो रिपीट करे, ऐसा फंक्शन जो रिपीट करे। रिपीट करे मतलब क्या होता है? रिपीट करे मतलब क्या होता है बताओ? आइडेंटिटी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा फंक्शन जो रिपीट करे, अपने आउटपुट्स को रिपीट करे, कुछ स्पेसिफाइड सेट ऑफ इनपुट्स के बाद वो आउटपुट को रिपीट करे। सर एक्स के अलग अलग वैल्यू पे वाई का एक ही वैल्यू। नहीं 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 नहीं, रिपीट करे। साइनस का ग्राफ रिपीट कर रहा है ना? हाँ सर। साइनस का ग्राफ रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, अपन ऐसा सेटल नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ साइनस का ग्राफ रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा हाँ है। सर। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिपीट करना।
पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिपीट कर। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? चीजों को रिपीट करना। ग्राफ का आउटपुट जो होगा रिपीट हो रहा है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो आप अगर फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ देखो, ये रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। हाँ सर कर रहा है। हाँ फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? कितने इंटरवल के बाद? 0 to 1। 1 इंटरवल, 0। अरे बेटा, इंटरवल मतलब इंटरवल लेंथ, कितने लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है बताओ? 1 इंटर 1। साइनस का ग्राफ कितने के बाद रिपीट कर रहा है? 2 पाई। 2 पाई। टेनिस का ग्राफ कितने के बाद रिपीट कर रहा है? पाई। पाई। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते हो कि सर साइनस का ग्राफ 4 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है। आप 2 पाई क्यों बोल रहे हो? 4 पाई के बाद भी तो रिपीट कर रहा है ना। साइनस का ग्राफ 6 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है ना। हाँ सर। साइनस का ग्राफ 10 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है ना। यस हाँ सर। साइनस का ग्राफ 2 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है ना। यस हाँ सर। ये बात समझ में आती है? तो ये जो फंक्शंस का मैंने लिया, ये सारे फंक्शन कुछ कुछ इंटरवल के बाद क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। रिपीट कर जो सबसे छोटा वाला इंटरवल है जिसपे ये रिपीट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। जो सबसे छोटा वाला इंटरवल है उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीरियड। जैसे फ्रैक्शनल एस का ग्राफ देखो, तुमने बिल्कुल सही बोला कि सर एक लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है। आई एग्री। क्या 2 लेंथ के बाद रिपीट नहीं कर रहा? क्या 3 के बाद रिपीट नहीं कर रहा? इट इज रिपीटिंग ना आफ्टर एवरी, है ना। बट जो स्मॉलेस्ट है उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। तो साइनस का पीरियड मैं आपसे पूछूं तो साइनस का पीरियड 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, 8 पाई भी है। लेकिन जो स्मॉलेस्ट पीरियड है वो क्या है? 2 पाई। जो स्मॉलेस्ट पीरियड है वो क्या है? 2 पाई। उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीरियड। तो अब ऐसे फंक्शन जो पीरियोडिक नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉन पीरियोडिक फंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ रिपीट कर रहा है क्या कभी भी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिपीट कर रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। y इज इक्वल टू x ये रिपीट कर रहा है क्या? नहीं y इज इक्वल टू मॉड x रिपीट कर रहा है क्या? नो सर। ठीक है। तो ये सारे जो मैंने एग्जांपल दिए, ये किस चीज के एग्जांपल हैं आपके? नॉन पीरियोडिक फंक्शन। नॉन पीरियोडिक। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। जिस क्लास में मैंने आपको फंक्शंस के क्वेश्चन कराए थे, उस क्लास के पहले क्वेश्चन पे जाओ जरा। गए? बताओ तो क्वेश्चन क्या है? जिस क्लास में मैंने आपको फंक्शन से क्वेश्चन कराए थे ना, f ऑफ समथिंग समथिंग लिख के, उस क्लास f of x plus y, x minus y is equal to x. नहीं, ये नहीं, और भी क्वेश्चन होंगे ना। एक ऐसा क्वेश्चन होगा ना, f ऑफ x प्लस y is equal to f of x plus f of y। नहीं, ये भी नहीं। एक क्वेश्चन ऐसा f होगा of ना x कि plus f of x plus 1/7 plus f of नहीं, x plus हाँ 2/7। ये तो फिर भी टफ है। इसके आगे एक और क्वेश्चन होगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, f of x plus y वाला। हाँ सर। नहीं रे, अरे f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 0। हाँ इस सर टाइप का ये क्वेश्चन है। नहीं है। हाँ ऐसा सर वाला, ऐसा same। उसमें क्या प्रूफ करना था? f of x equals to f of x plus f of x equal to f of x plus 10। हाँ,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 10। तो ये जो क्वेश्चन है इस एफ का पीरियड क्या है? 5 10 ना बेटा, 5 10 ना, 5 कैसे पीरियड हो गया? फंडामेंटल नहीं, तो अरे, 5 होगा। हाँ सर, हाँ कैसे समझ 5 हो गया? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 5 एक्स प्लस 5 है, क्या रहता है? नहीं सर नहीं, एफ ऑफ Sorry, sir. एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या एफ ऑफ एक्स प्लस 5 है क्या? नहीं सर, f of 10 क्या है? नहीं सर, of x plus 10 है ना? तो इस क्वेश्चन में आपका पीरियड क्या दिख रहा है आपको? 10 10 समझ? 10. एनीवेज Ten. वी डोंट नीड, हम वापस पढ़ने वाले हैं। आप ये समझो कि पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? किसी इंटरवल के बाद वो फंक्शन की वैल्यू किसी इंटरवल के बाद वो फंक्शन की वैल्यू रिपीट करें। रिपीट करेगा। रिपीट कर रही है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, 1 वर्सेस मेनी वन फंक्शन। ठीक है, 1 वर्सेस मेनी वन फंक्शन। सर एक क्वेश्चन था वैसे, y is equal रुक to जाओ, हाँ बोलो। सर y is equal to x स्क्वायर वाले ग्राफ में x के दो वैल्यूज पर भी y की एक ही वैल्यू आ रही है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे ना? कैसे काउंट कर सकते हो भाई? रिपीट कर रहा है क्या? आप समझ नहीं रहे हो तने? आप फील लो ना चीजों को, हर चीज मैथमेटिकली समझो ना। आपको फील नहीं आ रही कि रिपीटेशन का मतलब क्या है? साइनस क्यों रिपीटेशन हो रहा है, नहीं दिख रहा आपको? हाँ सर, वैसे फील वो वाली फील है, लेकिन थोड़ा खत्म डेफिनेशन में कंफ्यूज हो गया। मत 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 अभी डेफिनेशन आएंगे, आप डेफिनेशन मत जाओ। अभी मैं लिखवाऊंगा डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन लिखवाऊंगा। जस्ट समझो पहले, कैलकुलस की फील लो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट, 1 वर्सेस मेनी वन। 1 फंक्शन वर्सेस मेनी वन फंक्शन। ठीक है, 1 फंक्शन क्या होता है ये समझो। आपको फंक्शन की मैंने मैपिंग पढ़ाई थी, याद है? अरे फंक्शन में हमने गोले गोले सर्कल बनाए थे ना। फंक्शन पढ़ाया है ना, व्हाट इज फंक्शन? हाँ सर, यस अरे हेलो बॉस, फंक्शन पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया मैंने? हेलो, यस सर। हाँ सर, अरे बस दो लोग बोल रहे हैं भाई। अरे हेलो, मैं क्या यार, कभी कभी आप लोग बहुत परेशान कर दे रहे हो। मैंने फंक्शन नहीं पढ़ाया आप लोग को। फंक्शन क्या होता है? व्हेन रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। अरे हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। अरे बस तुमको आवाज आ रही है क्या? बाकी लोग को आवाज नहीं आ रही? क्या हो रहा है? आ रही है मैं लैग, क्या हुआ? आवाज आ रही है। तो आप लोग कोई बोल क्यों नहीं रहे हो? फंक्शन पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? व्हाट इज योर फंक्शन? सर आपने सिर्फ फंक्शन का क्वेश्चन कराया था, वही आपका फर्स्ट लेक्चर था फंक्शन का हमारे सर, हाँ सर, और कुछ नहीं कराया था अरे विराट ब्रांच में। अरे भाई, तो आपको तो पहले सर ने पढ़ा रखा होगा ना, सुधांशु सर ने फंक्शन क्या होता है। आपका तो डोमेन तक हो गया था ना। हाँ सर, पढ़ाया था हम लोग को। अरे आप लोग का हाँ डोमेन सर। तक हुआ है कि? हाँ, मैं पीएबी2 से पूछ रहा हूँ। पीएबी2 तो आप तो बताओ, आपको फंक्शन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? हाँ सर। तनय पटेल, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का डेफिनेशन नहीं पता, फंक्शन का डेफिनेशन जो आप लोग नहीं पता। डेफिनेशन नहीं पता? अरे आपको मैंने डोमेन लिखवाया था, डोमेन के पहले बताया होगा ना फंक्शन कि f इज फ्रॉम हियर टू हियर। तो आप लोग बता तो रहे थे क्लास में ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि 0 का इमेज नहीं है, क्योंकि 1 का इमेज नहीं है। नहीं पढ़ाया ये? पढ़ाया। हाँ सर, वो इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हाँ बोलो, रीड करो फंक्शन डेफिनेशन। इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी
such that every element of A has one and only one image in B. ये नहीं पढ़ाया था ना पढ़ा तुमको? तन्ने पटेल नहीं पढ़ाया क्या आपको ये? हाँ सर, अभी मुझे याद नहीं है शायद। नोट्स में खोज कहाँ पे है? यार टाइम पास ना करो मेरे बैच में यार, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मतलब हो गया यार, मतलब मेरे को टाइम पास से पढ़ाना नहीं आता है। आप लोग जैसे भी लास्ट ईयर पढ़े हो, मेरी पढ़ाई बहुत स्ट्रिक्ट होती है, मुझे पढ़ाता हूँ, मुझे याद रखता हूँ सब कुछ, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। मतलब पूरी क्लास में किसी को मालूम ही नहीं कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, मजाक चल रहा है क्या यार? देवराज बिलारी, आपको फंक्शन का डेफिनेशन मिला नहीं मिला अभी तक? और एक सेकंड ढूंढ रहा हूँ। मजाक बना दिया पढ़ाई को आप लोगों को, लगता है लास्ट की हैबिट पड़ गई टाइम पास पढ़ाई करने की। हाँ सर, मिला डेफिनेशन। तो मुझसे घटिया कोई फैकल्टी नहीं होगा। आपको 20 दिन पहले पढ़ाया है, पूरा एक क्लास पढ़ाया है, आपको यही नहीं मालूम कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? मजाक चल रहा है यहाँ पे। क्लास बना रखा है, ये नहीं पढ़ाते हैं सर, वो नहीं पढ़ाते हैं, ये सर वैसे हैं वैसे हैं। जो सिंपल चीज पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रही आपको बात यार। फंक्शन का डेफिनेशन में आप तो नोट्स पढ़ते भी हो, मेरे नोट्स नहीं पढ़ते हो। जब फंक्शन ही नहीं आता तो 1-1 क्या पढ़ाएंगे आपको? खाक पढ़ाऊंगा 1-1 में आपको? फंक्शन में कोई क्वेश्चन कराया था क्या तने पटेल? हाँ सर, करवाया था। क्या कराया क्वेश्चन? सर जैसे f(x) = x² है तो उसका डोमेन वगैरह पूछा था, 1 to n। वहां दिमाग खराब हो गया, ये नहीं कराया था हमने आपको 10-12 एग्जांपल लिख के दिखाया होगा और पूछा होगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। वैसा एग्जांपल मिला कि नहीं मिला तुमको नोट्स में अभी तक? हाँ सर, वो वाले की सर, ये डेफिनेशन के जस्ट बाद वाले क्वेश्चन। फिर नोट्स नहीं पढ़ते हो तुम? सर पढ़ता हूँ सर। फिर आपको याद ही नहीं है डेफिनेशन कराया गया फंक्शन का? ठीक है यार, चलो ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है? तो आपको फंक्शन का मैपिंग भी तो बना के दिखाया होगा ना मैंने, ऐसे ऐसे सर्कल बना के। हाँ सर। ए से बी में नहीं दिख रहा है आप हाँ लोग को? सर, हाँ सर। हाँ सर। तो अब 1-1 क्या मूड ही खराब हो गया यार। 1-1 वर्सेस मेनी वन फंक्शन क्या होता है? ठीक है, देखो ध्यान से क्या होता है समझो। 1-1 फंक्शन क्या होता है? ठीक है, किसी भी दो इनपुट का सेम आउटपुट नहीं होना चाहिए। किसी भी दो इनपुट का सेम आउटपुट नहीं होना चाहिए। किसी भी दो इनपुट पे अगर सेम आउटपुट है तो वो फंक्शन 1-1 नहीं है, वो फंक्शन मेनी वन है। वापस समझो, किसी भी दो इनपुट पे एट एनी टू इनपुट्स आउटपुट सेम नहीं होना चाहिए। ये बात चमकती है। अगर किसी भी दो इनपुट पे सेम आउटपुट आ गया, then that function is not an 1-1 function, it is a many one function। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो Yes, फंक्शन की डेफिनेशन में और 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन में क्या अंतर हो गया? फंक्शन की डेफिनेशन में फंक्शन हाँ सर एक इनपुट के दो आउटपुट होंगे तो फंक्शन ही होगा। या हाँ बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ और 1-1 मतलब फंक्शन है। अब 1-1 फंक्शन में क्या कह रहा हूं मैं कि दो इनपुट पे अगर दो इनपुट इधर को है मेरे पास तो उनका सेम आउटपुट नहीं हो सकता है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। जैसे y = x², ये 1-1 है कि मेनी वन है? मैनी वन। क्यों भैया, क्यों मेनी वन है? सर क्योंकि दो इनपुट्स डाले तो भी सेम आउटपुट आएगा। कौन सा इनपुट डाले? एग्जांपल दीजिए।
सर सर, negative सर एक और वैल्यू positive लिया, उसका पॉजिटिव वैल्यू और उसका ही नेगेटिव वैल्यू अबे सेम आया। एग्जांपल देना भाई, एग्जांपल सर One देना। और प्लस वन minus one. माइनस सर, टू। minus 1 और -1 काहे का टाइम पास 2. कर, 1 और -1 सेम आउटपुट आया ना। y इज इक्वल्स टू x क्यूब 1 1 है कि मेनी 1 है? 1 1 1 1 ग्राफिकली आपको क्या लगता है 1 1 फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा और मेनी 1 फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश? मतलब मेरा क्वेश्चन समझो क्या है। माय क्वेश्चन इज हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन two graphs of a function given है, how to distinguish between the two functions graphically whether it is a 1 1 or a many 1? सर अगर x की कोई वैल्यू पे y की वैल्यूज रिपीट होंगी तो वो 1 1 नहीं तो होगा। उसको रिपीट होंगी Sir, is not मतलब a- एक से ज्यादा बार आया तो सर, काउंट क्या- क्या- देखने से एक से ज्यादा बार अगर y पे आया तो वही मैं पूछ रहा हूँ, कैसे कैसे मतलब देखेंगे, y कैसे? अगर एक ही वैल्यू x पे 2 पॉइंट्स पे आएगी तो वो many 1 होगा। सही बात है, कैसे देखें इस चीज को, कैसे देखें? हाउ टू डिस्टिंग्विश स्लोप ग्राफिकली? का साइन एक ही होगा, स्लोप का साइन चेंज नहीं होगा। स्लोप में कहाँ जा रहे हो मेरे भाई? सर दो Slope बार लोग- लाइन इंटरसेक्ट हुआ तो सर कौन, कैसी लाइन, कौन सी लाइन? फिर y Horizontal x के line. हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। हाँ, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर ग्राफ को दो जगह पे कट कर दी तो वो क्या है? एनीवन। many 1 सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर ग्राफ को एक ही जगह कट की है तो वो क्या है? 1 1 लाइन। 1 1. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. yes sir 1 1 फंक्शन वर्सेस मेनी 1 फंक्शन का बेसिक चीज समझ में आ रहा है कि 1 1 फंक्शन में क्या होगा बताओ? 1 1 फंक्शन Sir, में क्या होगा बोलो? एक ही जगह इंटरसेक्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा कर्व को। हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी, ये बात चमकती है। हाँ सर. और मेनी 1 में एक से ज्यादा। ये बात समझ में आती है? तो 1 1 वर्सेस मेनी 1 Yes, sir. को अगर मैं दो फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाऊं तो आप बता सकते हो ना, मुझे नहीं बता सकते हो? हाँ सर. Yes. लॉजिक क्लियर है? लॉजिक यस सर। कि 1 1 में आपका किसी भी दो इनपुट के लिए अगर सेम आउटपुट आ गया तो वो फंक्शन 1 1 नहीं है। बोलो क्लियर है? हाँ सर. Yes sir. ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes sir. हाँ सर. ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं, इनटू वर्सेस ऑन टू। एक बार रिपीट Into- करो ना क्या बेटा बोल? ग्राफ वाला पार्ट। ग्राफ वाला पार्ट देख, अगर फंक्शन का, अगर 1 1 फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगी अगर, तो ग्राफ को एक ही जगह कट करेगा ना। अगर मान ले कि तूने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, एक कोई भी आर्बिट ग्राफ बना के देख कॉपी पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तूने, अगर उसने ग्राफ को दो जगह पे कट कर दिया तो इसका मतलब क्या है? many 1। कि मेनी 1। क्यों मेनी 1 है? अगर ग्राफ को दो जगह पे कट किया है इसका मतलब x1 और x2 दोनों पे सेम हाइट का आउटपुट है ना बेटा। हाँ नहीं समझी? अगर ग्राफ को उसने दो जगह कट किया है, सो व्हाट डज दिस मीन? अगर उसने ग्राफ वाला को point दो पे जगह same पे, अगर उसने ग्राफ को दो जगह पे कट किया है, इसका क्या मतलब होगा? दो इनपुट पे सेम आउटपुट। पॉइंट पे सेम वैल्यू होगा। दो पॉइंट पे सेम वैल्यू होगा। सेम वैल्यू Output होगा से। ना। हाँ सर। ये बोले क्या छोड़े, अपने आप खींच किया, ठीक है। इसमें एक इनका, हाँ ठीक है, ये देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, अभी मैं इस पे
अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं बेटा तो क्या होगा बताओ? कितनी जगह कट कर रहा है? 3 जगह। तो ये मेनी वन क्यों है बताओ? ये मेनी वन क्यों है बोलो? सर y1 अलग अलग वैल्यू पे सेम वैल्यू y का आ रहा है। हाँ, अब सेम वैल्यू कैसे हो रहा है समझ में आता है? सर ये x1 है। अच्छा अभी आप लोग को मेरा वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर वीडियो है दिख रहा है। दिख रहा है सर। वीडियो दिख रहा है और बोर्ड भी दिख रहा है कि बस बोर्ड दिख रहा है? नहीं सर, वीडियो भी दिख रहा है, बोर्ड भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो हाइट है आपकी क्या होगी बोलिए? x1, y1 चमक रहा है। ये वाला पॉइंट बताओ क्या है बेटा? x2, y2। ये पॉइंट क्या है बेटा? x3 अरे सॉरी, ये पॉइंट क्या है? x3, y1 चमक रहा है। तो मतलब तो क्या मतलब है बेटा इसका कि अगर मेरा इधर से इधर फंक्शन डिफाइंड है बच्चों, ठीक है, देखिए तो आपका यहां पर x1 है, यहां पर आपका x2 है, यहां पर आपका x3 है, यहाँ पे बहुत सारे आउटपुट्स हैं, लेकिन y1 पे क्या हो रहा है? y1 जो आउटपुट है वो किससे रिलेटेड है बेटा? x1 x2 और x3 से। x1 से, x2 से, x3 चमकता है। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? तो ये फंक्शन कैसा है? Many one. ये चमकती है चीज आपको? अभी मान लीजिए मैंने आपको ये ग्राफ बना के दिया, ये ग्राफ कैसा लग रहा है देखने में बताओ? 1 1. 1 1 है ना? कैसे बताइए? अगर मैं कोई Sir, भी x की लाइन एक वैल्यू पे बनाता हूँ, मैं कोई भी लाइन बनाता हूँ तो हर बार क्या हो रहा है? x की एक वैल्यू, y की भी एक ही वैल्यू है। बोलो, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes sir. सभी को इतनी चीज क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। फील आई मैं क्या बोल रहा था बेटा? हाँ सर। हाँ सर। Yes sir. ओके, अब मेरे को ये व्हाइट बोर्ड हटाना है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट चीज है इवन और ऑड फंक्शन। मोटोसिटी थोड़ा स्पेशल है, उसको स्पेशल ढंग से समझाते हैं। इवन और ऑड फंक्शन नहीं, अभी तो अपन 1 1 मेनी वन किए ना। हाँ, अभी तो इनटू वर्सेस ऑन टू बचा है। इनटू वर्सेस ऑन टू बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको याद है जब मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था और आपसे 16 मैपिंग करवाई थी, याद है? हाँ सर। अरे आपको मैपिंग याद आती है? PA हाँ, B2 सर। बैच जब रिलेशन पढ़ाया था, यानी आपको पढ़ाया होगा सुधांशु सर ने। मैं क्या कर, छोड़ो वो सब। जब एक फंक्शन डिफाइन होता है, एक फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होता है बताओ? डोमेन से कोडोमेन। फंक्शन हमेशा डोमेन से कोडोमेन डिफाइन होता है। ओके यस सर। हाँ सर। अरे भाई, फंक्शन कभी भी डोमेन से रेंज डिफाइन नहीं करते हैं। नॉर्मली फंक्शन कैसे डिफाइन कर देते हैं? डोमेन से Domain से codomain. कोडोमेन। फंक्शन डोमेन से कैसे डिफाइन करते हैं बताओ? डोमेन से Domain to कोडोमेन। ओके, अब ये जरूरी है क्या कि फंक्शन का रेंज जो होगा वो हमेशा कोडोमेन का हर वैल्यू ले लेगा? नहीं। भाई आपको याद है ना भाई, कोडोमेन में तो कुछ भी डाल देंगे, लेकिन फंक्शन का रेंज तो रेंज होता है ना। रेंज मालूम है ना रेंज क्या होता है? थोड़ा बहुत तो आइडिया है हाँ, रेंज का? थोड़ा बहुत तो आइडिया है ना रेंज का? रेंज क्या होता है फंक्शन का? भाई जो फंक्शन वैल्यू ले रहा है वही तो रेंज होता है। रेंज का बेसिक मीनिंग मालूम है ना? कि आप फंक्शन पे इनपुट डालते गए और क्या आता गया? आउटपुट आता गया। वैल्यू। हाँ, तो ये सेट ऑफ वाई का जो वैल्यू आया है, इसी को व्हाट डू वी से? रेंज। इसी को भी से रेंज। तो अगर फंक्शन का रेंज, तो फंक्शन का रेंज जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कोडोमेन का Subset. सबसेट होता है। फंक्शन का जो रेंज हो वो हमेशा का सबसेट। अगर फंक्शन रेंज उसके डोमेन के एग्जैक्टली बराबर हो गया, अगर फंक्शन का रेंज उसके डोमेन के एग्जैक्टली बराबर हो गया, तो उसको बोलते हैं ए नॉन टू फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं उसको? Onto function. ऑन टू फंक्शन।
अगर फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के एग्जैक्टली बराबर हो गया तो क्या बोलते हैं उसको? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। इफ अ फंक्शन का रेंज इज एग्जैक्टली बराबर टू इट्स कोडोमेन then it is called on to function. On to function. otherwise it is called इनटू फंक्शन। into function. यहां तक क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर। यहां तक सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. आंखें दुख रही हैं यार, स्क्रीन देखा नहीं जा पा रहा है। अरे तुम लोग में बहुत लोग तो चश्मा पहनते होगे, नहीं पहनते हो कोई? कितना पावर है, कितना पावर है तुम लोग का? और क्या आसपास? -1 था, अभी बढ़ गया। और बताओ बाकी लोग कितना है? -2 और -5 प्लस कोई है? कोई -5 प्लस है क्या? नहीं है। कोई -5 से नीचे है? और अरे कोई नहीं है क्या? -6, -7, -8 एनीबॉडी? -9, -10, -11 कोई नहीं है? तने है कितना है तेरा? सर अभी जस्ट मुझे चश्मा लगा था जैन में, अभी फिर से बढ़ गया, तो अभी पता नहीं। मेरा पावर जानते हो कितना है? बताया था पहले? नहीं नहीं सर। सर। -12। सर आपको चश्मे के बिना दिखता नहीं होगा ना? मतलब चश्मे के बिना तो ऐसी स्थिति है कि मतलब बस कितनी चीजें खड़ी है उतना मालूम चलता है, बाकी कुछ मालूम नहीं चलता है। जब मैं कैंपस आया था ना IIT बॉम्बे, दैट टाइम मेरा पावर -7 या -8 था। फिर कैंपस में बढ़ते 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 हर साल वो 0.5 बढ़ते फिर बीच में रुक गया था -10 पे। फिर 2016 से 2019 मैंने एक साइट बनाई थी जो बाद में बंद कर दी मैंने, ठीक है, लास्ट ईयर। उसमें पूरा डाउट वाउट का सब कुछ था और पेपर वेपर सब, प्रॉपर साइट बनाई थी। उस साल बहुत पावर बढ़ गया, -2 एक बार में बढ़ गया, ठीक है। आप तो जब कंप्यूटर पे देखते हो ना, कंटिन्यूसली कंप्यूटर मत देखा करो, मतलब कभी कभी सुना करो आंखें बंद करके, अगर कोई फैकल्टी नहीं लिख रहा है तो, ठीक है, अच्छा रहता है। तो पावर ज्यादा बढ़ता है, दिक्कतें बहुत बढ़ती आती हैं, ठीक है। अपने इनटू वर्सेस ऑन टू चमक गया आपको? नहीं चमका? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, बस कोडोमेन इक्वल टू रेंज रहेगा तो ऑन टू फंक्शन। तुम में से कोई IIT बॉम्बे कैंपस के अंदर गया है कभी? नहीं कोई नहीं गया? नहीं सर। बॉम्बे तो घूमते रहते हैं ना, यहाँ वहां जाते रहते तुम लोग तो, मतलब कुछ कुछ देखने घूमने, कोई एग्जाम देने नहीं चले गए हो? नहीं सर। लेट्स स्टडी नेक्स्ट इवन फंक्शन वर्सेस ऑड फंक्शन। क्या पढ़ना है अपन को? इवन वर्सेस ऑड फंक्शन। इवन वर्सेस ऑड फंक्शन, ठीक है। अब मेरा ना इवन फंक्शन का डेफिनेशन ध्यान से सुनना, कॉपी पर लेके बैठ जाओ आराम से और सुनो। इवन फंक्शन कब होता है? अगर एक फंक्शन के ग्राफ पे जो आउटपुट 1 पे है वो -1 पे हो, जो 2 पे है वो -2 पे हो, जो 3 पे है वो -3 पे हो, जो 5 पे है वो -5 पे हो, जो 10 पे है वो -10 पे हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। वापस बोलूं? हाँ सर। एक ऐसा फंक्शन जिसपे जो आउटपुट ए पे है, ए पे, वही आउटपुट -a पे हो, मतलब जो आउटपुट 2 पे है वही आउटपुट
माइनस वही टू पे हो। आउटपुट -2 पे हो। जो 3 पे है वही आउटपुट -3 पे हो। जो 7 पे है वही आउटपुट -7 जो 20 पे है वही आउटपुट -20 पे। -2 जो -10 पे है वही आउटपुट। 10 10 पे। 10 पे। तो जो आउटपुट ए पे है वही आउटपुट। -8 माइनस -1 पे। -1। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन के ग्राफ पे क्या होगा कि अगर उसके ग्राफ पे a, b पाया गया, इफ a, b lies on the graph of an even function, then -1 अगर भी also exist. अगर a, b तुम्हारा इवन फंक्शन के ग्राफ, अगर एक फंक्शन जो है वो इवन है, तो अगर a, b उसके ग्राफ पे है, अगर a, b उसके ग्राफ पे है तो क्या होगा? -a, b भी उसके ग्राफ पे पाया जाएगा। ये बात चमकती है क्या? सर a, -b। a, क्या बोलो? a, -b। क्या है -b? क्या 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 बोलो? होगा तो तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? सर वो पूछ रहा है कि a, b भी एग्जिस्ट कर सकता है क्या? अरे b को माइनस, उसमें क्या है? b कोई पॉजिटिव नंबर थोड़ी ना है, b तो एक अलजेब्रिकल नंबर है ना। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। आप मुझे इसका ग्राफिकल सेंस बताओ बस। आप तो मुझे इवन फंक्शन का ग्राफिकल सेंस बताओ, सोच के क्या मीनिंग होगा ग्राफिकली? सर मिरर इमेज। किसके अबाउट? y एक्सिस। अबाउट y एक्सिस के अबाउट। द फंक्शन इज सिमेट्रिक मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। क्यों? समझ में आ रहा है? जो 1 पे आउटपुट है वही कहां पे है? जो -1 पे आउटपुट है वही कहां पे है? -1 पे। जो 2 पे है वही कहां पे है? -2 पे। ये बात चमक रही है? हाँ सर। मेरे दोनों अगर मैं y एक्सिस हूं तो मेरे दोनों हाथ मिरर इमेज है कि नहीं है ऐसे? हाँ Yes, सर। sir. ये बात Yes, sir. चमकती है? यस सर। Yes, तो sir. ऑड, तो इवन फंक्शन का मतलब समझ में आया क्या? Yes. क्या होता है इवन फंक्शन? सर कि y अगर और सिमेट्रिक रहेगा अगर ग्राफ। a, b ग्राफ पे है तो -a, b रहेगा। b भी होगा। -a, b भी ग्राफ पे पाया जाएगा। मतलब ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y axis. y एक्सिस। ये बात क्लियर है? Yes. हाँ सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पे आते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है such that a, b अगर ग्राफ पे लाई कर रहा है तो -a, -b भी ग्राफ पे लाई करेगा। नहीं समझे? वापस बताते हैं, सुनो। वापस बताते हैं, सुनो। ऑड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि अगर a पे आउटपुट b है, ध्यान देना, अब अगर a पे आउटपुट b है तो -a पे आउटपुट -b होगा। नहीं समझे? हाँ सर। समझा। समझा। अगर a पे आउटपुट b है तो -a पे आउटपुट -b होगा। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो f ऑफ a अगर b है
तो एफ ऑफ माइनस बी क्या होगा? एफ ऑफ माइनस ए क्या होगा? माइनस बी। नहीं समझा? अगर फंक्शन ऑड है, अगर 2 पे आउटपुट 3 है तो -2 पे आउटपुट क्या होगा? -3 अगर 1 पे आउटपुट -3 है तो -1 पे आउटपुट क्या होगा? 3 अगर 10 पे आउटपुट 7 है तो -10 पे आउटपुट क्या होगा? -7 ये बात समझ में आ रही है? तो ये ग्राफ यस सर। एक ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। देखो ना, इस ग्राफ पे अगर a, b लाई कर रहा है तो -a, b भी लाई कर रहा है। ये बात चमकती है। हाँ सर। आपको जो पहली क्लास में मैंने 5, 6, 7 क्वेश्चन कराए थे फंक्शंस के, जरा बताना तो उसमें कौन सा फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा था? जरा देख के बताना एक बार। सर f of x plus f of minus x equals f of x plus f of minus x हाँ f of x plus f of minus x is equals to 0। आप लोग को दिख रहा है क्या? हाँ सर। अरे सभी लोगों को दिखा क्या बेटा? हाँ सर। बताइए, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। यस सर। ठीक है। अभी तक जो बताया वो चीज अच्छे से क्लियर है क्या? ये चारों चीजें? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट ये चलते हैं मोनोटोनिसिटी पे। मोनोटोनिक का मतलब होता है, एक इंग्लिश वर्ड है मोनोटोनिक। आपने कई बार अपने स्कूल में डांट भी सुना होगा टीचर से, जब आप लोग को रीडिंग डालते, जब आप लोग क्लास में, जब आप लोग स्कूल जाते थे, ठीक है, तो आपने क्लास में टीचर से सुना होगा कि जब आप अच्छे से रीडिंग नहीं डालते तो टीचर कई बार बोलती होगी ना, व्हाई आर यू रीडिंग सो मोनोटोनियसली? आई डोंट नो, पता नहीं, शायद नहीं बोलती होगी। मतलब मोनोटोनिक मतलब होता है एक ही तरह से बिहेव करना। मोनोटोनिक का मतलब होता है एक ही तरीके से बिहेव करना। जैसे आप लोग जब स्कूल जाते थे बचपन में, तो आपका जो डेली रूटीन था वो बड़ा ही मोनोटोनिक था। बताओ क्यों? आप सुबह उठे 7 बजे, 8 बजे स्कूल गए, 11 बजे टिफिन किए, 2 बजे घर आए, 2:30 बजे शायद सो गए या ट्यूशन चले गए, 4 बजे खेलने चले गए, 5:30, 6 बजे घर आ गए, फिर शाम का लंच किया, फिर 8 बजे पढ़ने बैठ गए, 9 बजे सीरियल देख लिए। ये एक मोनोटोनिक बिहेवियर हुआ। क्यों मोनोटोनिक हुआ? ये एक रूटीन हो गया। आप समझ रहे हो मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। सेम टाइप का हाँ बिहेवियर। मोनोटोनिक का मतलब होता है सेम टाइप का बिहेवियर, मतलब एक ही तरह से बिहेव करना। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है। अभी फंक्शन जो होते हैं 2 तरह से होते हैं। एक होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और एक होता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिसमें जैसे जैसे इनपुट बढ़ते जाएगा, जो आउटपुट होगा वो पिछले वाले इनपुट पे जो आउटपुट आया है उससे ज्यादा या बराबर रहेगा। नहीं समझे? नहीं सर। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन is a function such that as you increase the input, input कहाँ बढ़ता है? x axis पे ना। तो as you increase the input, the output should also increase.
आउटपुट इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू द Increasing. प्रीवियस आउटपुट। नहीं, आप ध्यान सुन नहीं रहे हो, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। व्हाट इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इज अ फंक्शन such that as input increases the output is always more than equal to the previous output। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes. हाँ सर। नहीं समझे अच्छे से? देखो मैं ये कह रहा हूं समझा सर। कि सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर x2 बड़ा देन x1 है, ठीक है, तो दैट इंप्लाइज f ऑफ x2 जो है, f ऑफ x2 जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1। ये बात समझ में आई कि आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। बोलो, ये बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ सर। आप ये देखो, मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं। ये देखो, ये ग्राफ दिख रहा है? किस चीज का ग्राफ है? ये जो ग्राफ बनाया है दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये ग्राफ किसका है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। बोलो, ये ग्राफ किसका बनाया है मैंने? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। Yes, sir. वापस डेफिनेशन समझो। अगर x2 x1 से बड़ा है तो f ऑफ x2 जो है वो क्या होगा? f ऑफ x1 से बड़ा होगा या इक्वल होगा? बड़ा या बराबर? बड़ा या बराबर। बड़ा या बराबर। बड़ा या बराबर, ठीक है। ये बात चमकती है? Yes, हाँ sir. सर। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर x2 तुम्हारा x1 से बड़ा है, अगर x2 तुम्हारा x1 से बड़ा है, तो जो आउटपुट आए दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू द प्रीवियस आउटपुट। ये बात चमकती है क्या? एक फंक्शन को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब बोलेंगे? एक फंक्शन को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब बोलेंगे? जब जैसे तुम इनपुट बढ़ा रहे हो, as you are increasing the input, the output should डिक्रीज। be Or should it less be? than or equal to the previous output। मतलब इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें आपको तो क्या रहेगा बताओ? फॉर x2 बड़ा देन x1 क्या होगा? बोलो। Of x2 less than f or less than or equal यहां तक क्लियर है? हाँ सर। किसी को दिक्कत है यहां तक? नहीं ग्राफिकली एग्जांपल समझते हैं? ये ग्राफ दिख रहा है? किसका एग्जांपल है ग्राफ? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये ग्राफ किसका है? एक मिनट, आपको ये वर्टिकल लाइन दिख रही होगी बाय मिस्टेक। ये वर्टिकल नहीं था, ठीक है, वो सेंस की बात थी। तो अगर मैं आपको ऐसा ग्राफ बना दूं, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये किसका एग्जांपल है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये किसका एग्जांपल है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। यहां तक बात समझ में आती है क्या? यस सर। Yes, sir. यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
सर बोलो। सर एक कांस्टेंट फंक्शन फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीज? दोनों होगा, दोनों होगा। ओके सर। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। तो मुझे बताओ y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा है? y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बताओ कैसा है? दोनों। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सर दोनों रहेगा उसमें, 0 से पाई बाय 2 नहीं में यार, इंक्रीजिंग। ऐसे नहीं बोलते हैं। आपसे क्या पूछा? y इक्वल टू साइन एक्स, मतलब मैं कहां पूछ रहा हूं आपसे? ऑन द रियल नंबर लाइन। ऑन रियल नंबर लाइन क्या वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? कुछ भी नहीं है ना, तो क्या बोलोगे उसको? नॉन मोनोटोनिक। क्या है वो? y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा है बताओ? y इक्वल टू साइन एक्स कैसा है? नॉन मोनोटोनिक। y इक्वल टू साइन एक्स 0 से पाई बाय 2 में कैसा है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में कैसा है? डिक्रीजिंग। cos x का ग्राफ बताओ मुझे। cos x का ग्राफ 0 से पाई में कैसा है? डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है? y इक्वल टू फ्रैक्शनल x बताना जरा। नॉन मोनोटोनस। नॉन मोनोटोनस। y इज इक्वल्स टू ln x। y इज इक्वल्स टू ln x। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली y इज इक्वल्स टू e की पावर x। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक ना यार। y इज इक्वल्स टू x क्यूब। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। y इक्वल टू x क्यूब बना के देखो, बना। अच्छा, y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ कैसा होगा, कुछ आइडिया है तुमको? यस सर। बाकी लोग बोलने दो कैसा होगा। अच्छा रुको, पहले पहले ये बताओ मुझे कि y इक्वल टू किसी भी फंक्शन का क्यूब कैसे करोगे तुम? अगर फंक्शन का क्यूब करना हो तो क्यूब कैसे करेंगे? ये पेन क्यों मोटापा क्यों नहीं कम हो रहा है? यहाँ से कहां से कम होगा? थिकनेस कहां गई? हाउ डू आई डिक्रीज द थिकनेस? लास्ट ईयर तो मैं कम कर पाता था, अभी मैं क्या बोलूं? आई डोंट नो। अरे यार, फिर मोटापा आई थिंक नहीं कम होगा। ठीक है, हाँ चलो, ब्लैक वाली लाइन क्या है? y इक्वल टू x। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसका क्यूब करना है, कैसे करोगे? वही कॉमन सेंस। क्या कॉमन सेंस बताओ? भाई जहां पर 1 के नीचे, आप बताओ ना कि 1 तक जब आप क्यूब करोगे तो वैल्यू कम होगी ना ब्लैक लाइन से। y इक्वल्स टू x के नीचे। और 1 और -1 में क्या होगी? ये बात चमकती है? यस तो सर। उसके बाद ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऊपर निकल जाएगा। ये बात समझ में आती है कि y को टेस्ट का ग्राफ? यस सर। हाँ सर। हाँ मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाया है, मैं बस हल्का सा आपको आइडिया दिया है ग्राफ का। ठीक है, ये बात चमकती है। कैलकुलस सब्जेक्ट इज अबाउट हैविंग द बेसिक फील ऑफ ग्राफ्स। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो ये ग्राफ हाँ, कैसा है? मोनोटोनिक कि नॉन मोनोटोनिक था? मोनोटोनिक सर। मोनोटोनिक था। यहां तक क्लियर है? यस अच्छा सर। मुझे बताओ y इज इक्वल टू
साइन y इज इक्वल टू y इक्वल टू GIF(x). कैसा है? y इक्वल टू GIF(x) कैसा है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ये बात समझ में आती है? सर नॉन मोनोटोनिक कैसे डिसाइड होता है? नॉन मोनोटोनिक जो फंक्शंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं है वो नॉन मोनोटोनिक है। नहीं समझा? समझा सर। ये देखो, जैसे ये फंक्शन है, ये नॉन मोनोटोनिक है। क्यों? ये बढ़ के घट रहा है, घट के बढ़ रहा है, चमक रहा है। जैसे ये हुआ तुम्हारा, सेम ही ग्राफ बना दिया मैंने, क्या बनाऊंगा अलग से। ठीक है, मान लो से ये फंक्शन है, ये क्या किया, घट के बढ़ा है। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। पक्का? तो y Yes. टू x हाँ, क्यूब बोलो। का ग्राफ वापस बताइए ना प्लीज। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वगैरह, तो तुक्केबाजी थी वो, मतलब ग्राफ एक्चुअल नहीं था वो। उसमें कैसे करते हैं ना, जो क्या होता है कि जब ये फंक्शन का ऐसे y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है, वो हमको इतना मालूम है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि 1 तक मतलब हमको किसका क्यूब करना है। देखो हर ग्राफ तुम बना नहीं सकते हो, तो हम लोग को क्यूब किसका करना है बताओ? सर x का। y इक्वल्स टू x। है ना? तो इस लाल लाइन का क्यूब करोगे तो 1 तक क्या होगा, 1 तक की वैल्यू का क्यूब करोगे तो वैल्यू कहां जाएगी, नीचे जाएगी ऊपर जाएगी क्यूब के? तो ऊपर जाएगी। कैसे? 0.2 का क्यूब कितना होता है? 0.2 का क्यूब 0.2 का क्यूब कितना होता है रे? सो 0.8। 0.008। 0.008 ना बेटा। यस सर। अरे 0.5, जब भी आप 0 से 1 में आप इंटीग्रल पावर लेते हो तो वैल्यू कम हो जाती है ना। तो आपका ग्राफ कैसे होगा बताओ? यहाँ पे ऐसा होगा, और 1 से बड़े में क्यूब करोगे तो रेड लाइन से ऊपर होगी कि नीचे होगी? तुमको चमक रहा है रेड लाइन का कंसेप्ट क्या है? रेड लाइन पे क्या होता है, एक्स और वाई बराबर है ना। रेड लाइन पे हर मोमेंट पे क्या हो रहा है, एक्स और वाई बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। तो अब 1 से आगे में क्यूब करोगे तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी ना हमेशा। हाँ सर। ये बात चमकती है। यदि आपको 2 का क्यूब करना हो तो वैल्यू क्या होगी? 8। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। समझा क्यूब कैसे करते हैं ग्राफ का? हाँ सर समझा था। थोड़ा बहुत रफ आइडिया होना चाहिए ग्राफ के साथ खेलने उड़ने का। ये बात चमकती है? हाँ सर। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ क्या होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ग्राफ क्या होता है? यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अभी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जो है ना, वो भी 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। उसमें एक और सबसेट आता है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्या आता है? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जो होता है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग से एक माइन्यूट सी चीज में डिफरेंस होता है। का डेफिनेशन बताओ। सर आपकी आवाज आपका क्रैक हो रही है। हाँ बताओ। सर आपकी आवाज लैग हो रही है। सिग्नल क्या दिखा रहा है? येलो। हाँ बोलो, क्या दिखा रहा है अभी? सर आपका वीडियो लैग हो गया। हाँ सर आपका वीडियो लैग हो गया। हाँ तो
पूछ रहा हूँ सिग्नल क्या दिखा रहा है? येलो। येलो। तो नेटवर्क स्विच किया, अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। अभी आवाज सही आ रही है क्या? यस। हाँ अभी आवाज सही आ रही है, अभी गलत आ रही है? सर आवाज आ रही है। हाँ सर, अब आवाज आ रही है। अभी आवाज आ रही है? अच्छे से नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर। ठीक है। अभी वीडियो लैग हो रहा है, नहीं हो रहा लैग? नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा सर। ठीक है, 2 मिनट रुक जाएगा। वो एक्चुअली मैंने डाउट क्लास रखी थी एक दूसरे बैच से, उनको बता दूं कि नहीं है। कौन सा बैच था? टारगेट 22 हार्बर। नो डाउट्स अभी, कल दूसरे बैच में क्लास से भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, हाँ कहाँ थे हम लोग? कौन सा एग्जांपल कर रहे थे? वो मतलब आवाज फंसने के पहले। हाँ हाँ स्ट्रिक्टली तो मोनोटोनिक। हाँ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या होता है, ध्यान समझो। आपको मोनोटोनिक का मैंने डेफिनेशन क्या दिया बताओ? कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो f of x2 एफ ऑफ x1 से बड़ा होगा। नहीं, ग्रेटर देन बड़ा या इक्वल। इक्वल टू। अब Equal, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या हो जाता है कि अगर x2 x1 से बड़ा है देन f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? हाँ सर। कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या है कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो f of x2 इज ग्रेटर देन f of x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या है? ग्रेटर देन x2 एफ ऑफ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या है? ओनली ग्रेटर ग्रेटर देन। ओनली, मतलब x2 अगर x1 से बड़ा है तो f of x2 हैज टू बी ग्रेटर देन f of ग्रेटर देन x1। एफ ऑफ। ये बात चमकती है? सर। हाँ सर। यहां तक क्लियर है? तो ऐसे ही डिक्रीजिंग में आते हैं। मैंने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बताया आपको, क्या बताया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बताइए? x2 greater than x1, then f of x1 is greater than or equal to f of x2. हाँ वापस तूने गलत बोला क्या? x2 अगर s1 से बड़ा है तो f of x1 is greater than equal to एफ ऑफ x2 will be less than or equal to f of x1. f of, ऐसे याद रखते ना तने, तुम उल्टा याद रख रहे हो। ऐसे करो ना इसको कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो f of x2 जो है वो less than or equal लेस देन और इक्वल टू f of x1। f of है ना? तो अब स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या होगा? अगर x2 x1 से बड़ा है, अगर x2 x1 से बड़ा है देन f of x2 F is of greater x1 than next. f of x2 will be less than f of x2 will be less than f of less than f of x1। ये बात चमकती है क्या? yes sir। तो अगर हम ग्राफिकली देखें इस चीज को, समझ में आ रहा है? ये ग्राफ किसका है? MI। और ये ग्राफ किसका है? Strictly monotonically. ये ग्राफ किसका है? Monotonic. md और ये किसका है? sd। अभी आप बस समझो, बस फ्री होके ना आप समझो इस चीज को। हम वापस से सब लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में डेफिनेशन, आप बस एंजॉय करके समझो चीजों को। यहां तक क्लियर है क्या? yes sir। हाँ सर। यहां तक क्लियर है? हाँ तो ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, 1-1 होगा तो मोनोटोनिक होगा,
ऐसा बोल सकते हैं क्या? अगर एक फंक्शन 1 1 है तो वो मोनोटोनिक होगा, ऐसा बोल सकते हो? हाँ सर। नहीं सर, सोचो सोच के नहीं बोलो। नहीं सर। नहीं बोल सकते, बताओ क्यों? सर इक्वल टू भी हो सकता है ना। बट वो तो 1 1 है ना, इक्वल टू कैसे होगा? सर नहीं, एफ ऑफ एक्स टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ना। हाँ हाँ, तो मतलब दो वैल्यू सेम, इस एक्स के दो वैल्यू पे वाई का एक ही वैल्यू। अरे ये चर्चगेट और पनवेल के बच्चों, आपकी डाउट क्लास नहीं है, मेरी दूसरे बैच में क्लास थी, मुझे मालूम नहीं था यार, ठीक है सॉरी, मैं अभी किसी और दिन ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं तुम गलत बोल रहे हो, अगर 1 1 है तो मोनोटोनिक है, तुम समझ नहीं रहे हो। 1 1 है तो हाउ इज मोनोटोनिकली गारंटीड? तो वो डिक्रीज या इंक्रीज होगा, ये गारंटी है। गारंटी नहीं है ना। ये देखो ना, एक मैंने आपको फंक्शन, ये आपको एक मैंने फंक्शन दिया, ये आपको मैंने एक फंक्शन दिया, ठीक है, ये 1 1 है कि नहीं है? अरे हेलो, है सर। अरे गाइस, ये 1 पे 1 है, ये 2 पे 3 है, और ये 3 पे मान लेते हैं 2 है, तो ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है? यस सर। है सर। लेकिन क्या ये मोनोटोनिक है? नहीं सर। तो इसका मतलब 1 1 इंप्लाइज मोनोटोनिक, ये ट्रू है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है ना। रॉन्ग। इसका रिवर्स ट्रू होगा क्या? मोनोटोनिक इंप्लाइज 1 1, ये बताओ, ये ट्रू होगा गलत होगा? गलत होगा। ये भी गलत होगा, बताओ ये क्यों गलत होगा? दो तो एग्जांपल। मोनोटोनिक में इक्वल भी आ सकता है ना आउटपुट पर, 1 1 में इक्वल नहीं आ सकता। हाँ, तो अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक हुआ तो तो 1 ट्रू होगा। वो ट्रू होगा। ये बात क्लियर है? हाँ सर। तो अगर फंक्शन इवन है तो वो मोनोटोनिक हो सकता है? हेलो, अगर फंक्शन इवन है तो मोनोटोनिक हो सकता है क्या? नहीं। नहीं सर। क्यों बेटा? सर क्योंकि नेगेटिव में मतलब या तो एक साइड इंक्रीज तो दूसरे साइड डिक्रीज होगा। इवन है तो इसका सिंपल सी वाई बात है एक्सिस ना, के एक मोनोटोनिक साइड। का हाँ? देखो आप कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो ना, आप ध्यान सोच ही रहे हो। मैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक नहीं बोला, मैं मोनोटोनिक बोला था। तो अगर फंक्शन इवन है तो मोनोटोनिक नहीं हो सकता है वो? नहीं। हेलो, नहीं हो। नहीं सर। हो सकता है। ठीक है, कभी हो सकता है, कभी नहीं, कभी हो भी सकता है ना, कभी नहीं भी सकता है, कुछ हम बोल नहीं सकते ना। ऐसा। जैसे मान लो कि तुम ये वाली लाइन देखो, ये तुम्हारा, मैं एक लाइन बनाया, तो ये जो फंक्शन है ब्लू लाइन, ये इवन है कि नहीं है? है सर। मोनोटोनिक है ना। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है ये तो। हाँ, स्ट्रिक्टली नहीं है, स्ट्रिक्टली नहीं है, ये बात चमकती है। यस सर। तो यस सर। एक चीज बताओ मुझे, अगर फंक्शन इवन है तो वो 1 1 होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं सर। क्यों बताओ? सर, एक्स के दो वैल्यूज पे वाई का एक वैल्यू आ रहा है। हाँ पहले से मालूम है, ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो 1 1 होगा क्या? नहीं सर। नहीं। सर। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या आप लोग को? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ये क्लियर है? हाँ सर। अगर फंक्शन ऑड है तो 1 1 होगा यस सर। ना।
सोच के बोलो। फंक्शन ऑड है तो 1 1 होगा, गारंटीड है क्या? नहीं सर। नहीं सर। अरे सिंपल सी बात है ना। आप ये ऑड फंक्शन है कि नहीं है? देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ना। हाँ सर। हाँ तो क्या ये आपका ये मतलब क्या था, ये मोनोटोनिक है क्या? नहीं सर। ये बात चमक रही है क्या? हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, हमको नहीं मालूम, कुछ बोल नहीं सकते। ये फंक्शन का ये 3 4 पार्ट जो भी आप बताया अभी, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। मुझे ये बताओ कल का तुम लोग का टाइमिंग का स्लॉट्स का क्या स्थिति है? कल मैथ्स की क्लास है कि नहीं है? है सर 7:45। अच्छा, कल 7:45 से ही है। हाँ सर। ठीक है, फाइन। अभी जो पढ़ाया है आपको 11th वाले रेंजेस में क्लैरिटी है कि नहीं, ये बताओ पहले मुझे। 11th के रेंजेस आपको निकालने आते हैं कि नहीं आते हैं, ये बताओ। 11th में रेंजेस, 11th में रेंज निकालना पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया है? तो मैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को कि मैं रेंज वो 11th वाला निकालना सिखाऊं और फिर करें, कैसे करना है बताओ। सर क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ है ना, और उसके हिसाब से मालूम चलेगा ना कि हमको क्या क्या नहीं आता है, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। वो ज्यादा सही रहेगा ना। हो सकता है किसी को 7 8 क्वेश्चन नहीं आते हो, कोई बुरी बात नहीं है। जिस बैच में मैंने खुद पढ़ाया उसमें 6 7 लोग भूल गए थे सब कुछ, मैंने वापस से किया। मैं फिलहाल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। हेलो, क्वेश्चन लिखे। y is equals to x minus 1 by x plus 1, x belongs to डोमेन, d मतलब डोमेन, 2x minus 1 by x plus 1, x belongs to 3 से 5, b x belongs to -2 से 3 -1, बट डोमेन का पॉइंट, डोमेन में रेंज निकालोगे ना। 3 y is equals to x square minus x plus 1, x square plus x plus 1, x belongs to real. 4th, y is equals to x square minus x plus 1 by x square plus x plus 1, x belongs to 3 से 5. 5th, y is equals to sin square x plus 3 sin x plus 5, x belongs to real. 6th, y is equals to sin power 4x minus sin square x plus 1, x belongs to real. 7th, y is equals to 3 cos x plus 4 sin x, x belongs to real. 8th, y is equals to sin x plus cos x, x belongs to 0 से pi by 2. 9th, y is equals to sin x plus cos x, x belongs to pi by 2 से pi. 10th, y is equals to e की power 2x minus ex plus 1, x belongs to real. ये सारे 11th के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है। tan 3x by tan x, x belongs to real. Obviously real जब लिख रहा हूं मतलब डोमेन की बात हो रही है, ठीक है। y is equals to sin square x plus 6 sin x cos x plus 8 cos square x. 13th, y is equals to x square plus x plus 1 का whole square plus x square plus x plus 2.
x बिलोंग्स टू रियल। कौन कौन से क्वेश्चन सीधे आपको लग रहे हैं कि हमको नहीं आता है? सीधा बताओ मुझे। अरे हेलो, सर नेट स्लो है क्या? e और 10 वाले। ऐसा कुछ ऐसा, अगर तुमको ये आता है तो ये भी आता है, अगर ये आता है ना तो ये भी आता है, ठीक है। एनीवेज, आप अपने 11th के नोट्स को क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में जाके देखना और ट्रिग्नोमेट्री वाले में कौन कौन सा आपको आता है। मुझे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको आना ही चाहिए, ठीक है। मैंने जिस बैच में खुद मैंने पढ़ाया था उसमें भी मैंने वापस सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े मुझे, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। आप डाउट पूछोगे तो ये आपका कल का होमवर्क है। ये चीज क्लियर है? हाँ क्लास में किसी का एक भी सॉल्व हो या 10 सॉल्व हो, मैं 13 क्वेश्चन बोर्ड पे कल सॉल्व करूंगा। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज जो पढ़ाया है, आज तो मैंने कुछ लिखवाया नहीं है, तो आंखें बंद करके 15 मिनट सोचना एक बार, वो पांचों जो चीज लिखी थी उसको लिख के सोचना कि सर ने क्या बताया, और अपने 11th के नोट्स में ये पार्ट को खोजना कहाँ कैसे मिलता है। सबको चीज क्लियर है क्या करना है? हाँ सर। हाँ सर। जिसको नहीं आता है, हाँ, कल की क्लास में थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, हाफ एन आवर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सबने होमवर्क कॉपी कर लिया? एक सेकंड सर, एक मिनट सर। ये जो विरार के आशीष चला भाग गया आशीष तो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हेलो, हाँ सर। रैप करें? हाँ चलो सर। ठीक है, कल सर। मिलते हैं फिर, ठीक है। बाय सर, थैंक यू। बाय सर।